नमस्कार साथियों, कैंडलस्टिक पैटर्न की श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, आपके सामने दो कैंडल है। पहली कैंडल जिसकी स्मॉल बॉडी है, बॉडी का रंग हरा है और इसकी लंबी सी विक्स है। इसकी विक्स इसकी बॉडी की लगभग 3 गुना है, 3x है। दूसरी कैंडल रेड कलर की है, मतलब इसकी बॉडी रेड कलर की है। इसकी विक्स भी इसकी बॉडी से 3 गुना है। ये कैंडल दोनों जगह उत्पन्न होती हैं, गिरते हुए मार्केट में और चढ़ते हुए मार्केट में। जब ये गिरते हुए मार्केट में अपना बॉटम बनाए, वहाँ उपस्थित हो, तो वहाँ हम इसको हैमर बोलते हैं, हैमर कैंडल कहते हैं। जब ये चढ़ते हुए मार्केट में हो तब वहाँ इसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। तो ये दोस्तों हमारे हैमर और हैंगिंग मैन दो कैंडल हैं। अब ऐसा कहते हैं कि जो हैमर कैंडल है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, जो हैंगिंग मैन है वो रेड कलर की होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बॉडी का साइज़ काफ़ी छोटा है। या जो मेन ध्यान देने वाली बात है वो है विक्स। विक्स लंबी होनी चाहिए, तो बॉडी का रंग कोई सा भी हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चित्र आपके सामने, इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें भी आपके सामने दो कैंडल है। ये भी हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल कहलाती हैं। इसकी विक्स इसकी बॉडी से 4 से 5 गुना चौड़ी है, 4 से 5 गुना लंबी है। तो ये कैंडल और ज़्यादा अच्छी रहती है। हम एक एक करके दोनों कैंडल की साइकोलॉजी और उनकी प्रभाव का अध्ययन करेंगे। आपके सामने पेश है हैमर कैंडल। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, राइट हैंड की तरफ दो कैंडल है, एक ग्रीन और एक रेड कैंडल है। दोनों का सेम प्रभाव होता है। लेफ्ट की तरफ एक चार्ट बना हुआ, इस चार्ट में एक डाउन ट्रेंड बाद हैमर कैंडल बनी। यहाँ पर हैमर कैंडल आप दोनों को कह सकते हैं। जो ग्रीन कलर की हैं वो भी हैमर हैं, और जो रेड कलर की है जो कि इससे पहले बनी है वो भी हैमर ही हैं, क्योंकि दोनों की विक्स लंबी हैं। लेकिन जो बड़ी कैंडल है जो ग्रीन कलर वाली, उसके बाद मार्केट में तेज़ी आई है, तो इसको हम मुख्य कैंडल कहेंगे। ये एक और चार्ट आप देख पा रहे होंगे। ये इतने डाउन ट्रेंड के बाद नीचे एक हैमर कैंडल आती हैं। अगली कैंडल में कंफर्मेशन हो जाता है और तीसरी कैंडल से मार्केट ऊपर चलने लग जाता है। तो इस प्रकार हैमर कैंडल के रिजल्ट्स काफ़ी उत्साहजनक होते हैं, अच्छा सा गेन देकर जाते हैं। चाहे ये शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में हो, इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। जो नेक्स्ट चित्र है, इसमें भी हैमर कैंडल है। कितनी शानदार सी कैंडल बनी है, जो गोले में आपको दिखा रखी है। डाउन ट्रेंड आपको देखना चाहिए। जब भी आपको चार्ट में डाउन ट्रेंड दिखाई दे तो कोशिश करेगी क्या इसके आसपास या नीचे हैमर कैंडल बनने की संभावना है। और अगर हैमर कैंडल बन जाती हैं तो आपको वहाँ पर सावधानी उसका परीक्षण करना चाहिए। अगले दिन कंफर्मेशन कैंडल और फिर तीसरे दिन आपको उसमें एंट्री करनी चाहिए। इसके तले का, इसके बॉटम का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जो हैमर है इसकी विक्स जहाँ तक जा रही है, उस विक्स के हाई बिंदु पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखकर इसमें बाई का सौदा बना सकते हो। एक बार फिर आपके सामने हैमर कैंडल है। कुल मिला के सभी जितने भी चार्ट हमने देखे उनमें हैमर कैंडल एक डाउन ट्रेंड के बाद ही बनती हैं। और इसका फ़ायदा भी तभी है जब ये डाउन ट्रेंड में बने और वहाँ हम इसमें अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाएं। बीच में अगर ये बनती है तो बीच में इसका कोई महत्व नहीं है। डाउन ट्रेंड में बनने पर ही आपको इसमें ध्यान देना होगा। अगला जो चार्ट है, इसमें भी आप हैमर कैंडल देख पा रहे हैं। ये हैमर कैंडल है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, ये डाउन ट्रेंड नीचे जाता गया। डाउन ट्रेंड के इस बिंदु पर हमें छोटी सी कैंडलें बनी, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर एक हैमर कैंडल आती है और इस हैमर कैंडल के बाद आपको कंफर्मेशन कैंडल भी मिलती हैं। इन दो कैंडलों के आसपास आपको अपनी बाइंग बनानी है और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने कितना गेन दिया। आपका स्टॉप लॉस कुल इतना सा और आपका जो गेन है स्टॉप लॉस के सामने कितना बड़ा है, ये आप खुद देख सकते हैं।
तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप इस कैंडल स्टिक्स का बार बार प्रयास करो, चार्ट में देखो और इस पे पेपर ट्रेडिंग करो। जब तक आपको इसमें महारत हासिल नहीं हो जाती तब तक आप इसमें रियल ट्रेडिंग से दूर रहो। तो इसका आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसका निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला जो चार्ट है देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ऊपर से डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, यहाँ पर इस बिंदु पर ये टकराया और यहाँ से मार्केट उछलकर ऊपर चला गया। जिस जगह पर ये टकराया वहाँ पर देखिए हैमर बना हुआ है। तो इस हैमर ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया। इस हैमर के बाद जो अगली कैंडल थी जिसे हम कंफर्मेशन कैंडल कहते हैं वो ग्रीन कलर की थी, लेकिन इस ग्रीन कलर की कैंडल के बाद 3 रेड कैंडल बने, लेकिन आप देखिए हमारा स्टॉप लॉस नहीं कट पाया। हैमर की जो विक्स है इसकी विक का हाई देखिए उस हाई बिंदु तक नहीं जा पाया और यहाँ से एक बहुत अच्छा सा हमें पोटेंशियल दिया। उसके बाद यहाँ टॉप बनाने के बाद ये मार्केट वापस गिरा और उसी बिंदु पर इसने सपोर्ट लिया जहाँ पहले ये रुका था। और यहाँ पर भी आप देखिए किस प्रकार एक प्यारा सा हैमर बना और इस हैमर बनने के बाद कंफर्मेशन कैंडल मिली और यहाँ से मार्केट अपनी यात्रा पर चल पड़ा। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर ये चार्ट के अप ट्रेंड में उत्पन्न होता है, अप ट्रेंड में ये कैंडल बनती है, तब इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसे में हैमर कहते हैं। तो ये आप जो कि पहले ही समझ चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने का कोई मतलब। आपको बिल्कुल भी इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि हैमर और हैंगिंग मैन किस प्रकार से होती है। आपको एक ही चीज़ दिमाग में याद रखनी, अगर हैमर ऊपर बना तो इसे हम हैंगिंग मैन कहेंगे और ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसे हम हैमर कहते हैं। बस इस चीज़ को आप दिमाग में रख लो, शब्दों की फेर में पड़ गए तो इधर उधर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना हुआ है। अप ट्रेंड था मार्केट, अप ट्रेंड के बाद हैंगिंग मैन बना, तब यहाँ से रिवर्सल होने की संभावना काफ़ी है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद आपका हैंगिंग मैन बना और हैंगिंग मैन के बाद मार्केट में रिवर्सल आया, करेक्शन आया और यहाँ से मार्केट नीचे लगातार गिरता गया। यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी कि हैंगिंग मैन को गैप अप ओपन होना चाहिए। गैप अप नहीं भी हो तो चल जाता है, लेकिन अगर गैप अप हो तो सबसे बेस्ट कंडीशन होती है। और इसकी जो लोअर शैडो है वो इसकी जो बॉडी है उससे कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए। हमारे केस में हम 3 गुना देखेंगे, अगर 3 गुनी है तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट केस होता है। इसकी रियल बॉडी बुलिश हो या बेरिश इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेरिश हो तो ये और अच्छा रहता है। और इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट चार्ट को आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी हैंगिंग मैन पैटर्न बना है। पहले एक अप ट्रेंड रहा था और उस अप ट्रेंड के बाद हैंगिंग मैन बना, बहुत सारा अच्छा सा गैप अप ओपनिंग हुआ, कंफर्मेशन कैंडल मिली और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड आपके सामने है। इस चार्ट को आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद ये एक हैंगिंग मैन बना। हालांकि इसकी छोटी सी कैंडल थी, तो आपको इतनी छोटी कैंडल को नहीं ढूंढना है, अच्छी सी कैंडल होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपना काम किया। नेक्स्ट डे इसने कंफर्मेशन कैंडल नहीं दी, लेकिन उसके तीसरे दिन इसने कंफर्मेशन कैंडल दे दी और उसके बाद अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मार्केट में चला आया। ये आपके सामने एक और हैंगिंग मैन है, इसमें भी वही अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद बना और इसके बनते ही मार्केट में रिवर्सल आ गया। ये देखिए इस चार्ट में हैंगिंग मैन से पहले एक कैंडल और उससे पहले हैंगिंग मैन से बाईं तरफ तीसरी कैंडल को देखिए, इसमें विक्स काफ़ी लंबी है। ये विक्स इस बात को बताती है कि मार्केट इस प्राइस को महत्व नहीं दे रहा है, यहाँ पर ये प्राइस सस्टेन नहीं हो पा रही है, मार्केट इसको रिजेक्ट कर रहा है। और देखिए उसके बाद हैंगिंग मैन बना और हैंगिंग मैन ने इस रिजेक्शन को कंफर्म कर दिया और उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड आपके सामने है। नेक्स्ट जो कैंडल है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 2 कैंडल आपके सामने हैं। आपको फिर कहता हूँ, जहाँ कहीं भी कैंडल में विक्स को महत्व दिया जा रहा हो वहाँ बॉडी से कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं होता और ना बॉडी के रंग का कोई फ़र्क पड़ता है। ये कैंडल जब चार्ट में नीचे की तरफ बनती है, डाउन ट्रेंड हो चार्ट में, तब इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं।
और जब चार्ट में अप ट्रेंड हो और अप ट्रेंड के टॉप पर अगर एक कैंडल बने तो वहाँ पर हम इसको शूटिंग स्टार कैंडल बोला जाता है। तो आपको नाम याद रखना है, जब चार्ट के ऊपर बने तो शूटिंग स्टार कैंडल, जब चार्ट के बॉटम पर बने डाउन ट्रेंड हो तब इसे हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा आ रहा है, शूटिंग स्टार इफ अपीयर्स ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड में हो तो इसे शूटिंग स्टार कहेंगे। इन्वर्टेड हैमर इफ अपीयर्स ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड, तब इसे हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। डाउन ट्रेंड में अगर ये होता तो उसे तब हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। इसकी स्ट्रक्चर को देख लीजिए, स्मॉल बॉडी होती है, विक्स अपर विक्स होती है और ये काफ़ी लंबी होती है। लोअर विक्स होती नहीं है, होती है तो नहीं के बराबर होती है। तो ये आपके इसकी बॉडी और ये इसकी विक्स हो गई। ये आपके सामने एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में ये एक इन्वर्टेड हैमर आता है। हालांकि इसकी बॉडी इसकी विक्स की तुलना में ज़्यादा छोटी नहीं है, फिर भी इसने अपना काम किया और मार्केट में एक ठीक ठाक सा रिवर्सल आया। नेक्स्ट चार्ट में एक बार फिर डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर उपस्थित हुआ। इन्वर्टेड हैमर के दूसरे दिन कंफर्मेशन कैंडल, तीसरे दिन जहां हम बाई कर सकते हैं, और उसके बाद मार्केट में एक अच्छी सी तेज़ी आई। इस इन्वर्टेड हैमर के जो बॉडी हैं उसके लास्ट बिंदु का मतलब सबसे लो बिंदु का हमें स्टॉप लॉस रखना है और हम यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक और चार्ट आपके सामने। अब हैमर के इन्वर्टेड हैमर की शर्तें यहाँ दे रखी कि पहली शर्त है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए और अपर शेडो इसकी बॉडी की कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि 3 गुनी होनी चाहिए, तभी हमें इसमें ट्रेड लेना है। रियल बॉडी बुलिश और बेरिश बैटरी बुलिश। जो रियल बॉडी इसकी है, मतलब जो विक्स के नीचे वाला जो शेप है, वो कह रहे हैं कि ये बुलिश या बेरिश कुछ भी हो, लेकिन अगर बुलिश हो तो बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितने ढेरों सारे उदाहरण मैंने देखे हैं, इसकी बॉडी के रंग से रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो सब कुछ है वो मेन विक्स ही है। ये फिर आपके पास इन्वर्टेड हैमर का चार्ट है। अब यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर 2 बोल सकते हो, पहला हैमर और उसके बाद दूसरा हैमर। तो ये स्थिति बहुत अच्छी होती है, इसी चार्ट को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें जो पहला इन्वर्टेड हैमर था उसकी जो ओपनिंग प्राइस थी या उसका जो सबसे लो बिंदु था वो हमारा स्टॉप लॉस, और उसके बाद हम इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते। इस स्लाइड में देखो अच्छे से समझा रखा है कि एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट गैप फ्रॉम इन्वर्टेड हैमर की एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और इन्वर्टेड हैमर का निर्माण होता है, और उसके बाद हम इसमें पोजीशन बना सकते। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों शूटिंग स्टार पैटर्न। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, मार्केट अप ट्रेंड में हो और ट्रेंड के टॉप पर अगर एक कैंडल गैप अप ओपनिंग होकर इस तरह से बनती है तो ये आपको एक बेयरिश मोमेंटम का संकेत देता है। यहाँ से मार्केट के नीचे जाने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। आपको इसके विक्स के हाई का स्टॉप लॉस रखना है, और इसमें इस कैंडल के होने के बाद अगली कैंडल कंफर्मेशन कैंडल बननी चाहिए और उसमें आप अपने एंट्री बना सकते हैं। ये आपके सामने एक और स्लाइड है जिसमें अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद शूटिंग स्टार के बाद डाउन ट्रेंड बना, और इस तरह से इसमें रिवर्सल आ गया। एक और उदाहरण आपके सामने शूटिंग स्टार का। ये देखिए अप ट्रेंड के बाद एक शूटिंग स्टार आया और उसके बाद एक हल्का सा करेक्शन आया। इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में ये अप ट्रेंड था और अप ट्रेंड के बाद यहाँ ऊपर शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार के बाद 2 और कैंडल बने, ये भी इसमें भी विक्स काफ़ी लंबी थी। जब भी विक्स लंबी हो तो ये रिजेक्शन को बताती है कि मार्केट इस प्राइस पर सस्टेन नहीं रह सकता है, तो इसलिए विक्स हमारे लिए अच्छी है, जितनी बनी उतनी अच्छी है। तो ये इस एक कैंडल के बाद 2 कैंडल और बन गई तो ये हमारे लिए और पक्का कंफर्मेशन हो गया, और वहाँ आपने देखा कि उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाती है। फिर से आपके सामने शूटिंग स्टार की स्लाइड है, ये भी उसी तरह से कार्य करती है जैसा कि हम पहले बात करते आ रहे थे। ये आपके सामने एक और स्लाइड दी गई, ये भी शूटिंग स्टार की है। तो इस प्रकार आपने बहुत सारे चार्ट देखे होंगे। इन चार्ट में आज हमने कुल 4 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा है। शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन, इन 4 कैंडलों के बारे में पढ़ा। साइकोलॉजी इनकी वही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आगे मैं काफ़ी सारे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगा जो निश्चित रूप से आपका ज्ञानवर्धन करेंगे और आपको अपने ट्रेडिंग में काफ़ी सहायता मिल